हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित घनघोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अ टिकिंग एपोकलिप्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन बेंगलोर। और ना केवल बेंगलोर, 2050 तक भारत के 50 बड़े शहर एक्सट्रीम लेवल पे, मीडियोकर लेवल पे नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे वाटर क्राइसिस, खासकर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से जूझेंगे, परेशान रहेंगे। बेंगलुरु में आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे बड़े बड़े मिलेनियर्स, करोड़ों करोड़ों रुपए का पैकेज लेने के बाद इंजीनियर्स पीने के पानी के लिए टंकियों के पास लाइन लगा के खड़े हैं। आरओ प्लांट के पास अपना टैंकर भर रहे हैं। बहुत बड़ा शॉर्टेज है। इसके लिए 3 मेजर कारण है। एक है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कम रेनफॉल हुई है। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन, हद से ज़्यादा उस जोग्राफी पे, उस लैंड पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। थर्ड रीज़न जो है वो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस कारण से ये जो वाटर शॉर्टेज है वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट की तरह बेंगलोर को डुबा रहा है। इसके अलावा चेन्नई, यहाँ तक कि शिमला, जयपुर, दिल्ली, इंदौर, ऐसे कई बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं जो वाटर क्राइसिस से करेंटली परेशान हैं और 2050 तक ये एक परमानेंट इश्यू होगा। तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये जो चैनल जो खासकर युवाओं के लिए डेडिकेटेड है, हम वाटर क्राइसिस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर हमारे जीवन का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक फैक्टर है जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें ज़िंदा रखता है। और अगर वो ही नहीं होगा तो आपका अर्बनाइजेशन, पैसा, डेवलपमेंट सब धरा का धरा रह जाएगा। तो एक ग्रोथ होती है और एक होता है थ्राइविंग। तो दुनिया ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। ग्रोथ मतलब कि कंक्रीट के फॉरेस्ट बनाए जाएं, हज़ारों करोड़ों फ्लैट तैयार किए जाएं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को काट के। और थ्राइविंग में सस्टेनेबिलिटी रख के, नेचर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को संवार के आगे बढ़ा जाता है। और आज वही रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण बेंगलोर, जो इंडिया का आईटी हब बोला जाता है, इंडिया का वन ऑफ दी मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, आईटी एक्सपोर्ट्स में। और वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स, हमारा जो बोलते हैं ना क्रीम ब्रेन हमारे देश का वहाँ पे है, और वो आज वाटर क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही जगह पे ह्यूज पॉपुलेशन या ह्यूज इकोनॉमी की डिमांड से हमारे देश की जनता वहाँ भागेगी, और ना तो उनके नेटिव, उनके गांव या उनके शहर का विकास हो पाएगा, और ना ही एक सेंट्रलाइज यूनिट सस्टेनेबल फॉर्म में ज़िंदा रह पाएगा। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि आने वाले 5 साल में पीने का पानी, एक ऐसा परिवार जिसमें 4 लोग रहते हैं, ऐसी मेट्रो सिटीज़ में, ऐसी टॉप 50 सिटीज़ ऑफ इंडिया 2030-2035 तक, उनका घर का सिर्फ पानी का बिल महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये जाएगा। इतना बड़ा इशू है। और मजबूरन हमें वापस जाना पड़ेगा अपने गांव, अपने ही नेटिव प्लेस पे, और फिर से एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी मेथड लगा लें, ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन, ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमंस इन अ सिंगल प्लेस हमेशा ऐसी स्कैरसिटी क्रिएट करेगा। और बेंगलोर का जो ये वाटर क्राइसिस है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि भारत पूरे विश्व में पर कैपिटा जो वाटर डिमांड होती है उसमें ऑलरेडी डेफिसिट में है। मतलब कि 145 करोड़ की जनता को अपने जीवन भर में जितना पानी चाहिए पीने के लिए, रहने के लिए, अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों के लिए, उतना पानी हमारे ग्राउंड वाटर और रिवर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
और इस कारण से हम ऑलरेडी डेफिसिट पे ही थे, और पॉपुलेशन युवाओं की बढ़ती जा रही है, और बढ़ने वाली पॉपुलेशन के लिए हमारे पास इनफ वाटर नहीं है, और बिना पानी के कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास संभव ही नहीं है। तो इसीलिए अपने नेटिव टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में इकॉनमी का डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहिए, जो भी ग्रोथ हो उसमें सस्टेनेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और साथ में आपके शहर में, आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन रखें, साफ़ रखें। अदरवाइज़ दिस वाटर क्राइसिस जो आज बेंगलोर में एक परमानेंट इशू है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये साल में 6 महीने रहेगा। मतलब कि जो बेंगलोर में रह रहे हैं उनको जीवन में 6 महीने, मतलब साल के 6 महीने वाटर क्राइसिस से सफ़र करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जीवन भर बेंगलोर रहेंगे तो आधा जीवन आपको ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से परेशान रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है। किस बात का आपका ये 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का पैकेज, जब आपके पास पीने का पानी ही नहीं है? एवरीथिंग विल बी यूजलेस। कोई मायने नहीं रह जाएंगे अर्बनाइजेशन के, लग्जरी के, एलीट क्लास के, अपर मिडिल क्लास के। एवरीथिंग विल बी वेस्ट। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो रैपिड जीडीपी ग्रोथ हो रही है वो हमारे लिए एक दिन लाइबिलिटी बन जाएगी। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा देश अभी मांगता है, और समर सीज़न में ये इशू उठाना बहुत ज़रूरी था। कई सारे लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी अराउंड 80% जनसंख्या गांव में या टायर 3 सिटी या उसके नीचे रहती है, और वो अपने रोज़गार के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ऐसे मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, ये जाने बगैर कि वहाँ पे उनको पीने तक के इश्यूज़ पड़ जाएंगे। पानी को पीने तक के इश्यूज़ हैं वहाँ पे। दिल्ली में पानी है लेकिन पानी पोल्यूटेड है, तो ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी कम है। चेन्नई में पानी कम हो गया, इंदौर में पानी नहीं है, नदियाँ सूख रही हैं। ऐसे 50 मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के जो इन इश्यूज से परमानेंटली डैमेज्ड हैं, और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। उम्मीद है आप थोड़ा सेंसिटिव बनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और ऐसे ही यूथ रिलेटेड और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।